और हम तीसरा रीजन सीखते हैं, तीसरा कारण या रुकावट किस कारण से हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। वो हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 का 12 में। तो यहां पर क्या लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो यहां पर लिखा है कि हम कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। किससे? शैतान से। उसके अंदर शैतान का स्वभाव था, वो शैतान की बातें सुनता था, शैतान के कामों को करता था। यहां पर लिखा है उसके काम बुरे थे, वो भलाई करना जानता था, वो परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर के बारे में जानता था। उसके माता पिता आदम और हव्वा बताते रहे। हाबिल भी तो अच्छे काम करता था, हाबिल के अंदर भी तो परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास था, वो भले काम करता था। लेकिन कैन, वो जानता था सब कुछ अच्छा करना, लेकिन उसने नहीं किया। वचन में लिखा है कि यदि कोई भलाई करना जानता है और उसे नहीं करता तो ये उसके लिए पाप गिना जाता है। भलाई ना करना पाप है। अगर हम जानते हैं भलाई करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी की मदद करना, भलाई करना, किसी की उन्नति का कारण होना, परमेश्वर को भाने योग्य काम करना, जो परमेश्वर चाहता है उन्हें करना, मतलब कुछ भी भलाई का काम हम जानते हैं, हम में करने की शक्ति है। और अगर हम वो नहीं करते तो ये भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, वचन कहता है ना। यहां पर तीसरा कारण जो है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता परमेश्वर की ओर से, वो है एक बुरा हृदय या बुरे हमारे काम, evil heart, evil works। ऐसा स्वभाव, ऐसा हृदय हमें परमेश्वर से आशीष पाने में या अपनी प्रार्थनाओं को पाने में, जवाब पाने में मुश्किल होता है। तो वो नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले रीजन में, जो दूसरे में सुना था कि जो कोई हत्यारा है उसमें अनंत जीवन नहीं है। हत्यारा परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। हत्यारा प्रभु से आशीष नहीं पा सकता जब तक वो क्षमा ना पाए, पश्चाताप ना करे। अब यहां पर तीसरा कारण जो है, रुकावट, जो हिंड्रेंस हम बोल सकते हैं हमारी प्रार्थना में, रुकावट जो है वो है हमारा बुरा हृदय या बुरे काम। कैन के बारे में यहां पर लिखा है कि तुम कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था, जिसने शैतान के आवाज को सुना और उसके कामों को किया। जैसे हव्वा ने शैतान की बात मानी, परमेश्वर की ना सुनकर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परंतु जैसे शैतान ने लुभाया कहा वैसे हव्वा ने किया और ये पाप हो गया और उसका कारण सबको भुगतना पड़ा। प्रभु की उपस्थिति से, महिमा से वो दूर हो गए, प्रभु की हर आशीष से वो दूर हो गए। एक पाप की दीवार परमेश्वर उनके बीच में आ गई। मेरे प्रियो, हमें कैन के समान हमारे अंदर बुरा हृदय नहीं होना चाहिए, बुरे काम हमारे नहीं होने चाहिए। उसने अपने जीवन भर वो भलाई जानता था, वो अच्छे काम सब मालूम था उसको। हमको भी अच्छा बुरा सब मालूम होता है। हमको भी मालूम है परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे अंदर हमारी आत्मा, हमारा मन हमेशा बोलता है ये चीज ठीक है, ये नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। जिनके पास व्यवस्था वचन नहीं है उनको परमेश्वर ने उनके हृदय मन के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि उनके अंदर अच्छाई, भलाई, बुराई सब उनको मालूम है।
सबको मालूम है गलत काम नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गाली नहीं देना, बुरे काम नहीं करना, नशा नहीं करना, फिर भी लोग कर रहे हैं। उनको मालूम है ये गलत काम है, फिर भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनका न्याय इस प्रकार से होगा कि वो जानते थे भलाई करना या भलाई में चलना, अच्छे काम करना, लेकिन नहीं किया। तो ऐसे ही केन को भी सब पता था अच्छा बुरा, और वो परमेश्वर के बारे में भी जानता था। जैसे हाबिल का जीवन परमेश्वर को भाया, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और क्यों नहीं किया उसकी भेंट को ग्रहण? उसके भेंट हम प्रार्थना मान सकते हैं, या जो बलिदान वो लेकर आया वो परमेश्वर ने ग्रहण। बलिदान क्यों चढ़ाते थे? ताकि जो हम प्रभु को खुश करें, हम बलिदान दें और परमेश्वर हमें उल्टा आशीष दे, बरकत दे, हमारी प्रार्थना का जवाब दे, हमारी भेंट को ग्रहण करे और परमेश्वर हमें आशीष दे। सो बाइबल कहती है, उत्पत्ति 4 अध्याय में लिखा है इस घटना में कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब क्या कारण है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, केन की भेंट को नहीं किया? क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या परमेश्वर डिफरेंस करता है, पक्षपात करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पवित्र है, सच्चा है, वो सच्चा न्यायी है। जो मनुष्य जो बीज बोता है वो उसी के अनुसार उन्हें प्रतिफल देता है। हर बीज में उसी का अपना फल है। सो जो भलाई करेगा वो परमेश्वर से भलाई पाएगा, आशीष पाएगा, और जो बुराई करेगा वो बुराई का फल पाएगा। वो शैतान की ओर से, शैतान की सुन रहा है और शैतान के कामों को करेगा, शैतान उसके जीवन में काम करेगा। सो क्यों परमेश्वर ने केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया? आइए हम वहां पर, यहां भी रीजन लिखा है कि उसके काम बुरे थे, है ना? और वहां पर भी उत्पत्ति 4 में क्या लिखा है देखिए, देखिए 3 वचन से 4 का 3 उत्पत्ति हम पढ़ते हैं। कुछ दिनों पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। सो क्या रीजन है कि केन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया? यहां पर प्रभु साफ साफ कह रहा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। इसका मतलब केन का हृदय बुराई से भरा हुआ था। उसने अपने जीवन भर कोई भी भलाई का अच्छा काम नहीं किया, अच्छा स्वभाव उसके पास नहीं था। हमेशा वो बुराई में अपने हाथ बढ़ाता था। बुरा देखना, बुरा करना, बुरा बोलना, हर काम वो शैतान के करता था। शैतान के हर जाल में, हर टेम्पटेशन में, परीक्षा में वो उलझता रहा। वो भलाई करना चाहता था। केन भी तो दोनों भाई थे, वो सगे, जो हाबिल, दोनों सगे भाई थे। तो हाबिल सब अच्छे काम कर रहा है, भले काम कर रहा है, इसलिए प्रभु ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। प्रभु पक्षपात नहीं करता, या परमेश्वर को हम क्या भेंट चढ़ा रहे हैं वो मायने नहीं है। हमारा हृदय परमेश्वर पहले देखता है। वो कहता है ना कि बलिदान से बढ़कर वो आज्ञाकारिता हमारे अंदर चाहता है। हम कितनी बड़ी, कितनी अच्छी, कैसे भेंट चढ़ा रहे, उससे बढ़कर पहले हमारा हृदय परमेश्वर चाहता है। हमारा हृदय में जो है सच्चाई होनी चाहिए, हमारे हृदय में अच्छाई होनी चाहिए, हमारा हृदय अच्छा होना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए, आज्ञाकारिता इस हृदय में होनी चाहिए।
नम्रता इस हृदय में होनी चाहिए, भले काम इस हृदय में होने चाहिए, जो परमेश्वर को भाए, जो प्रभु का वचन कहता है वो हमारे हृदय में होना चाहिए, है ना। परमेश्वर बलिदान बाद में चाहता है, पहले वो हमें आपको चाहता है, पहले वो आपके हमारे हृदय में आना चाहता है, पहले हमारा हृदय चाहता है। सो कैन का हृदय कठोर था, बुराई से भरा था, उसके अंदर जलन, नफरत, ईर्ष्या, कुछ भी हाबिल को परमेश्वर दे रहा है या उसके माँ बाप दे रहे हैं, है ना। जैसे यूसुफ के अपने भाई चिढ़ते थे क्योंकि उसका पिता उसे वस्त्र देता था कई रंगों से बना हुआ अंगरखा, है ना। उसे प्यार करते थे यूसुफ को, उसके माँ बाप छोटा था, तो उसके भाई उससे जलते थे, जलने लगे, चिढ़ने लगे, और इस जलन ने, चिड़न ने उनके ऐसा बुराई उन्होंने अपने हृदय में लाए वो लोग, कठोर किया उन्होंने हृदय को, और धीरे धीरे वो अपने भाई के हत्यारे बन गए। उन्होंने भी अपने भाई की हत्या करने की कोशिश की, है ना। तो जलन, नफरत करना या बुरे काम करना हमें हत्यारा बना देता है। सो कैन की भेंट ग्रहण ना होने का कारण क्या है? परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया। कारण क्या है? कैन का बुरा हृदय, कैन का बुराई का जीवन, कैन का बुरा चाल चलन। उसने अपने जीवन भर कोई भी भला काम नहीं किया, हमेशा उसने शैतान की सुनी, शैतान के काम किए। इसलिए पहले यूहन्ना 3 बार कह रहा है कि वो उस दुष्ट से था, वो परमेश्वर से नहीं था, वो परमेश्वर की नहीं सुनता था। अगर हम परमेश्वर से, हमें परमेश्वर की सुनना है। अगर हम शैतान के हैं, शैतान की सुनेंगे, है ना। तो कैन के समान ना बने, जिसने अपने भाई की हत्या कर दी, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हत्यारा परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता, है ना। तो यही रीजन है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाबिल की भेंट को किया, क्योंकि हाबिल का हृदय, उसका जीवन, उसके काम अच्छे थे। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हम क्या करते हैं, हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना फिरना, हमारा हर काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए हमारा जीवन। प्रभु जो कहता है हमको वो करना है, जो नहीं कह रहा वो नहीं करना है। हमें अपना जीवन वचन पर आधारित करना है। जो वचन पे नहीं चलता वो अपने आप को धोखा देता है। पाप क्या है? एनीथिंग डूइंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करना पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। जो परमेश्वर कहते हैं वो ना करना पाप है। आदम और हव्वा ने क्या किया? जो परमेश्वर ने कहा, आज्ञा दी, वो नहीं किया, शैतान की बात मानी, वो पाप हो गया उनसे। तो इसी प्रकार हमारे हृदय में हम ऐसा कोई भी विचार या मन में ऐसी बुराई ना रखें, क्योंकि जो हमारे हृदय में, प्रभु ने कहा, हमारे मन में उभार आएगा। कैन ने अपने जीवन में अपने भाई के लिए हमेशा जलन, चिड़न को रखा, नफरत रखा, और एक दिन उसे हत्यारा बना दिया। यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को लेकर नफरत को रखा, एक दिन उस नफरत ने उन्हें हत्यारा बना दिया। भाई का मर्डर करने के लिए उन्होंने कोशिश की, उन्हें बेच दिया परदेशियों के हाथों। सो हमारा बुरा हृदय परमेश्वर से हमें दूर करता है। हम कितने भी प्रार्थना करें, कितने भी जगह चले जाए, कितने चर्च में जाए, कितने पास्टरों का हाथ रखवाएं, हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला। हमें योग्य बनना है परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अच्छे लोगों की प्रार्थना को सुनता है ना। पापियों की प्रार्थना तब सुनता है जब वो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं कि प्रभु हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, ये बुराई नहीं करेंगे, आज के बाद हमेशा हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे, जो आप चाहेंगे मैं वही करूंगा, जो आपके वचन में पढ़ूंगा मैं वही करूंगा। लेकिन हम कई बार वचनों को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, डेली चर्च जाते हैं, पास्टर के द्वारा सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन हम अपने हृदय को कठोर बनाते जाते हैं। हमें संसार की तरह अपने जीवन को बना लेते हैं,
हम बुरा बर्ताव करते हैं, बुरे काम करते हैं, लोगों के प्रति नफरत, जलन, घृणा, ईर्ष्या रखते हैं। हमारे हर कदम, हमारा एक एक अंग सब पाप करता है। तो जो पाप करता है वो शैतान से है, पर जो भले काम करता है, जो पवित्र जीवन जीता है, वो परमेश्वर से है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वो परमेश्वर से है। सो मेरे प्रियो, हमें शैतान का बीज नहीं आना चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर के कामों में बढ़ना है। हाबिल के समान बने, जिसका हृदय अच्छा था, जिसके काम अच्छे थे, है ना। उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। कैन के समान नहीं बनो, जो कठोर था, उसने हमेशा बुराई में कदम बढ़ाया, हमेशा अपने भाई की तरक्की को लेकर या आशीषों को लेकर वो चिढ़ता जलता रहा। कभी उसने अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं। कई बार हम दूसरों को देखकर कलीसिया में वो क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, उसे ये पोजीशन क्यों मिल रही है, उसे क्यों मिल रही है, मैं इतने समय से हूं, मुझे क्यों नहीं ये सब पोजीशन मिल रही, पास्टर जी मुझे वो पोजीशन क्यों नहीं दे रहे, मुझे ये काम क्यों नहीं दे रहे, प्रभु मुझे क्यों नहीं ऐसी आशीष दे रहा है, उसे क्यों दी है। हमारे अंदर कभी भी किसी को लेकर जलन, चिड़न, नफरत, जलन नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है कि वो कहीं दूसरा जो है कहीं ना कहीं प्रभु से खुश है, उसके जीवन से वो भले काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वचन कह रहा है, तो परमेश्वर से आशीष पा रहा है। तो हमें भी अपने आप को जांचना है, परखना है और अपने हृदय को अच्छा करना है, अपने मन को अच्छा करना है, विचारों को अच्छा करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है। तो परमेश्वर हमारी भी भेंट को ग्रहण करेगा, हमारी भी प्रार्थना को ग्रहण करेगा, उत्तर देगा। सो हमारा बुरा मन, बुरा हृदय, बुरे विचार, बुरा चाल चलन रोक देता है परमेश्वर को आशीष न देने के लिए, रोक देता है कि हम परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में ना देखें। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कई विषयों को लेकर, उनके लिए रुकावट बन जाता है हमारा बुरा हृदय, कठोर हृदय। सो केन अपने हृदय को नम्र कर सकता था, केन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार चल सकता था, वो भलाई कर सकता था, लेकिन उसने अपने जीवन भर परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। तो हमेशा भाई की तरक्की को लेकर जला, चिढ़ा और उसकी ऐसे स्वभाव ने उसे परमेश्वर की दृष्टि में हत्यारा बना दिया। सो परमेश्वर कह रहा है तुम केन के समान मत बनो, है ना। अगर हमारा जीवन केन के समान है, हमारा जीवन नफरत से, जलन से भरा है, दूसरे की तरक्की से हमको प्रॉब्लम होती है, तो हम कभी प्रभु से आशीष नहीं पाएंगे। अगर कोई बढ़ रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, आशीष दो से और उसके लिए प्रार्थना करो। जो दूसरे के लिए दुआ करेगा प्रभु से आशीष देगा, जो दूसरे के खेत को सींचेगा परमेश्वर उसके खेत को आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, क्या कारण है तीसरा हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता? क्या रुकावट है? हमारा बुरा हृदय, कठोर हृदय, बुरा चाल चलन, बुराई का जीवन। यही मेन कारण है जिसके कारण से केन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके काम क्या थे? बुरे थे। सो हमारे काम अच्छे होने चाहिए वचन के अनुसार, जैसा प्रभु कहता है। जो हम भलाई जानते हैं, करना जानते हैं, वचन से सीखते हैं, हमको वो अच्छा जीवन जीना है, प्रेम का जीवन जीना है, भलाई का जीवन जीना है, सबको आशीष देना है, सबसे प्रेम करना है। जो हम अच्छा करना जानते हैं हमको करना है, कलीसिया में, सेवा में। अगर हम भलाई करना जानते हैं, तन मन धन से जो कुछ करो प्रभु की महिमा के लिए करो, भलाई करो, एक दूसरे के लिए आशीष बनो, कलीसिया के लिए आशीष बनो, प्रभु हमको बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए लगातार हम आइए एक अच्छे हृदय को रखने वाले, अच्छा हृदय अंदर उत्पन्न करें, परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु पवित्र आत्मा, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, मेरे अंदर एक नया हृदय देकर जो आपकी आज्ञा का पालन करे, जो हर भले कामों को करने में तत्पर होकर मैं भलाई करने वाला बनूं। मेरा हृदय, मेरा जीवन केन के समान ना हो, मैं शैतान की ओर से ना हूं, मैं दुष्ट की ओर से ना कहलाऊं,
मैं शैतान की संतान ना बन जाऊं, मैं शैतान के जाल में न फंस जाऊं, मैं नाश ना हो जाऊं, नरक न चला जाऊं। हे प्रभु, मुझे एक अच्छा हृदय दे, अच्छे विचार मेरे हों प्रभु। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। आज हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, हमारे बुरे हृदय को लेकर, बुराई को लेकर, कठोरता को लेकर। प्रभु, हमने आपका वचन कई बार सुना, कई बार पवित्र आत्मा ने हमसे बात की कि ये काम करना है, ये नहीं करना, लेकिन हमने पवित्र आत्मा आपकी नहीं सुनी। कई बार हमने आपके दासों के द्वारा कलीसिया में या पर्सनल भी बाइबल पढ़ते समय आपने हमसे बात की, सुना, अच्छे कामों को करना, प्रेम करना, दूसरे की उन्नति से आशीष खुश होना, दूसरों के लिए दुआ करना, प्रेम करना, आशीष देना दूसरों को। लेकिन मैंने वो ना सुनकर हमेशा दूसरों के प्रति जलन को, नफरत को, चिड़न को अंदर रखा है। मैंने हमेशा बुरे काम किए, हमेशा दूसरों के लिए बुराई का बीज बोया, हमेशा दूसरों के साथ बुराई की, चुगलियां की, हमने दूसरों की बुराइयां दूसरों से की। प्रभु, आज हम ऐसे जीवन से क्षमा मांगते, हमारे हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर। पहला 1:7-8 में लिखा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है, यीशु का लहू उन्हें धोकर सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु, आज हमें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, और हमारा हृदय भी हाबिल के समान दे, जिसकी भेंट को आपने ग्रहण किया परमेश्वर, जो आपके इच्छा के अनुसार हाबिल चलता रहा प्रभु। आप उससे प्रसन्न थे प्रभु। हम क्या भेंट चढ़ा रहे, कैसी चढ़ा रहे, ये बाद में, आप पहले हमारा हृदय देखते हैं कि हम किस हृदय से आपके पास आ रहे हैं प्रभु। आपने शमूएल से कहा, जब दाऊद के और भाई आए तो शमूएल बार बार और भाइयों का अभिषेक करने के लिए जाता गया, तो आपने हर एक के लिए मना कर दिया शमूएल को कि ये नहीं है, ये नहीं है, इनका अभिषेक करने के लिए नहीं भेजा, है ना। फिर दाऊद को बुलाया जाता है, तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य बाहर का देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। दाऊद के भाइयों का हृदय परमेश्वर से नहीं जुड़ा था, वो संसारिक जीवन जीते थे, संसार के लोग थे, इसलिए उनके अंदर परमेश्वर पे विश्वास नहीं था, इसलिए वो गोलियात से लड़ नहीं सके, वो फलिस्तियों से लड़ नहीं सके, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर पे विश्वास नहीं था, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं था, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे, उनका जीवन संसारिक था। लेकिन दाऊद का हृदय परमेश्वर से जुड़ा था, दाऊद का हृदय कोमलता से भरा हुआ था, प्रेम से भरा था। दाऊद को अपने शत्रु शाऊल को मारने का मौका मिला, लेकिन उसने कहा, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को कैसे घात कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ कैसे पाप कर सकता हूं। दाऊद को मारने के लिए रात दिन उसका शत्रु शाऊल पीछे पड़ा रहा, दाऊद को मौका मिला, लेकिन उसके साथ उसने कोई बुराई नहीं की, उसके साथ वैसे ही बर्ताव नहीं किया, उसे नहीं मारा दाऊद ने शाऊल को, मौका मिला फिर भी, क्योंकि दाऊद का हृदय अच्छा था, दाऊद का हृदय प्रभु से जुड़ा हुआ था, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। इसलिए मेरे भाई, आइए हम एक अच्छा हृदय अंदर उत्पन्न करें। यीशु मसीह को देखिए, जो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, लोगों ने कितना बुरा बर्ताव हमारे प्रभु के साथ किया, उन पर थूका, कोड़े लगाए, उन्हें सूली पर चढ़ाया, लेकिन फिर भी यीशु ने उनके लिए कोई बुराई अपने हृदय में नहीं उत्पन्न की, उन्हें कोई श्राप नहीं दिया, उनके लिए कोई जलन नफरत नहीं रखा। उनसे कहा, पिता इन्हें माफ कर, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। हमारा हृदय भी कोई कैसा भी बर्ताव करे, अच्छा बुरा में सबको आशीष देना है, कोई बुरा कर रहा है तो मैं प्रार्थना करना, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें अपने प्रेम से भर प्रभु, इन्हें पवित्र आत्मा से भर, इन्हें भले काम करने के लिए मदद करता हूं। मुझे भी एक भला इंसान बना प्रभु, मैं जो भी प्रार्थना करूं, जो भी भेंट चढ़ाऊं प्रभु, वो तुझे ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। मुझे हाबिल के समान हृदय दे, जिसकी भेंट को आपने ग्रहण किया परमेश्वर। मेरा जीवन भी ऐसा ही, कि मेरी हर प्रार्थना आप ग्रहण करें परमेश्वर, मैं दूसरों के लिए आशीष बनूं, आपके राज्य के लिए आशीष बनूं परमेश्वर। मेरा हृदय कैन के समान ना हो प्रभु। प्रभु अब तक रहा, बहुत कठोर रहा, आपके वचन को सुना, कलीसिया में सुना, पढ़ा, लेकिन मैंने कभी आपके वचन के अनुसार जीवन नहीं ढाला, वचन के अनुसार नहीं चला प्रभु।
मैंने हमेशा बुराई में अपने कदम रखे, गलत संगति में गया, संसारिक संगति में गया, लेकिन आज से मैं एक भला, अच्छा, नम्र, दीन हृदय वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा में मदद करिए। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर, कई बार प्रभु हम बहुत प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, लेकिन आपसे उत्तर नहीं पाते, आशीष नहीं पाते। आप कभी पक्षपात नहीं करते, लेकिन आप भले, अच्छे, पवित्र लोगों की दुआ को सुनते, उन्हें आशीष देते। आपने कैन की भेंट को इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो हमेशा बुराई के काम करता, उसने कभी भलाई की ओर कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन हाबिल भले काम थे उसके, आपने उसको ग्रहण किया था। आज से हमारा जीवन भलाई में हो, भलाई में चलो, भले काम करो, दूसरों के लिए भलाई करो। क्योंकि बाइबल कहती है जो भले काम करना जानता अगर नहीं करता तो वो उसके लिए पाप है। हर इंसान जानता है, कैन जानता था भले काम लेकिन नहीं किए, तो ये उसके लिए पाप रहा। और एक दिन इसी पाप ने, इसी बुराई के हृदय ने, इसी बुरे मन विचारों ने उसको अपने भाई का हत्यारा बना दिया। और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं, हत्यारा प्रभु से आशीष नहीं पा सकता। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, मरा, गाड़ा गया, जी उठा कि हमारे पाप क्षमा उसके लहू के द्वारा। तो आइए हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और एक नया जीवन आज से शुरू करें, ताकि हमारी हर प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करें। हम कई बार चर्च बदलते रहते हैं, पास्टरों को बदलते रहते हैं, लेकिन कारण हमारा खुद का ऐसा बुरा स्वभाव, बुरा हृदय होता है, जिसके कारण से हम आशीष नहीं पा पाते, प्रभु से उत्तर नहीं पा पाते। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया बदलने की, पास्टर को बदलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमें अपना हृदय बदलने। प्रभु ने हमें जहां रखा है, हम वहां पर अपना हृदय बदले और प्रभु की सेवा में, उसके राज्य में हम बढ़ना शुरू करें। धन्यवाद पिता, आशीष करने के लिए अपने वचन से यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सभी को। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।